8 वोट बिना कोई कारण और बिना वैसे ही उनको रद्द करने का काम किया गया। धोखेबाजी जीत रही है। कांग्रेस में डर नाम की चीज़ तो कभी नहीं रही। अंग्रेजों से नहीं लड़े, डरे हम तो इन तानाशाहों से क्या डरेंगे। पिछले कई दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है सहारनपुर के, वो लगातार किसी न किसी मुद्दे को लेकर सहारनपुर डीएम दफ्तर पर प्रदर्शन कर रहे हैं और आज एक और मुद्दे को लेकर ये लोग यहाँ पर आए हैं। दरअसल चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ है उस पर कांग्रेस सीधे सीधे भाजपा पर ही धांधली करने का आरोप लगा रही है। यहाँ पर जिलाध्यक्ष है मुजफ्फर अली साहब, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहते हैं आप, क्या कैसे मानते हैं कि धांधली हुई है वहाँ? देखिए, इसलिए मानता हूं कि 36 वोट थे टोटल, 20 वोट हमारे थे, हमारे पक्ष में पड़े थे। लेकिन वो जो एजेंट के रूप में, भाजपा के एजेंट के रूप में इंडिया गठबंधन को वोट पड़े थे, वो जो बीजेपी के एजेंट के रूप में चुनाव अधिकारी वहाँ काम कर रहा था, वहाँ का प्रशासन जिस तरह से चुनाव को बाधित करने का काम कर रहा था, उसका नतीजा ये हुआ कि 8 वोट बिना कोई कारण और बिना वैसे ही उनको रद्द करने का काम किया गया। आपके सामने है, अगर उनको इतना सच्चाई है तो आज ही चुनाव दोबारा से करा लीजिए निष्पक्ष, और उसकी वीडियोग्राफी कीजिए ताकि पता लग जाए कि सच क्या है और झूठ क्या है। ये तानाशाह सरकार लगातार इस कार्य पर आ गई है कि अब चुनाव जनता के बीच में तो वो है नहीं, जनता उनको जिता नहीं रही है, जनता का विश्वास वो खो चुके हैं, क्योंकि झूठे वादे कर इस देश में आए थे। 10 साल हो गए, बेरोजगारी, महंगाई, हर चीज़ को लेकर सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। तो अब उन्होंने एक नया फार्मूला इख्तियार कर लिया है कि किसी भी तरह ज़बरदस्ती से, बेईमानी से चुनाव जिताने का काम करें। उसी का परिणाम ये रहा कि उन्होंने मेयर के चुनाव को चंडीगढ़ में जिस तरह से धोखेबाजी से जीतने का काम किया है, हम लोग आज उसके खिलाफ यहाँ प्रदर्शन किया है। हमारे यूथ कांग्रेस का आज ये प्रदर्शन था। हमारे यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष और सभी विधानसभा अध्यक्ष, सभी यूथ कांग्रेस के साथियों ने आज महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन दिया है कि आप ऐसे चुनाव को दोबारा से निष्पक्ष कराने की मांग करें, क्योंकि जिस तरह से हिटलर शाही चल रही है इस देश में, एक तानाशाह बैठा हुआ है, ये सही नहीं है लोकतंत्र के लिए। ये लोकतंत्र की हत्या है और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर सदन तक इसका विरोध हमेशा करती आई है और करती रहेगी। कांग्रेस भी धांधली का आरोप लगा रही है। साथ ही कल समाजवादी पार्टी के जो अध्यक्ष हैं अखिलेश यादव, वो भी कह रहे थे कि भाजपा धोखेबाजी से चुनाव जीतती है। धोखेबाजी जीत रही है। चंडीगढ़ के जनता के मनों की भावना का दमन करके शासन प्रशासन मिलके सभी मतलब आप एक लोकतांत्रिक संस्था के हत्या कर रहे हैं। चुनाव आयोग के द्वारा उनसे कराया जा रहा है कि 8 वोट अवैध कर दिए गए। कोई बात तो बताएं, कैसे करिए, क्या हुआ है ना, कुछ दिखाएं तो। ये सिर्फ लोकतंत्र की हत्या करके तानाशाही आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये दूसरा तानाशाह होता जा रहा है दुनिया के अंदर। और हम इसकी मांग करते हैं कि भैया इसको निष्पक्ष जांच कराएं। राष्ट्रपति महोदय जी को हमने ज्ञापन दिया है। जो यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी महोदय को, और हमने मांग की है कि इस चुनाव की निष्पक्षता से जांच करा करके इस चुनाव को दोबारा से कराने का काम करें, ताकि जनता का मन और जनता की जो भावना है वो लोकतंत्र में बनी रहे। निकू जी, आप बताइए, 24 का चुनाव भी सामने, क्या लगता है कि कोई डर है कांग्रेस को? नहीं, कांग्रेस में डर नाम की चीज़ तो कभी नहीं रही। अंग्रेजों से नहीं लड़े, डरे हम तो इन तानाशाहों से क्या डरेंगे। देखो, आप दिल्ली के चुनाव को देखो। जब दिल्ली में मेयर का चुनाव होना था तो माननीय न्यायालय को हस्तक्षेप करना पड़ा। चंडीगढ़ चुनाव को माननीय न्यायालय के आदेश के बाद कराया गया, वरना ये चुनाव टालते आ रहे थे चुनाव अधिकारी को बीमार बता करके। अब जब चुनाव हुआ, आपने वोट कैंसिल किए। सरेआम वीडियो देखी जा सकती है कि किस तरीके से चुनाव अधिकारी उन वोटों पर जो स्लिप थी उन पर कुछ लिख रहे हैं, उस पर कुछ निशान लगा रहे हैं और उसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया उन 8 वोट्स को। ठीक, अब अगर वो वोट कैंसिल हुए हैं तो उन्हें दिखाना चाहिए था, बताना चाहिए था। और जहाँ तक हमारा मानना है कि माननीय न्यायालय इसमें संज्ञान लेंगे। हमने राष्ट्रपति महोदय को यूथ कांग्रेस के बैनर पर आज एक ज्ञापन दिया है। राष्ट्रपति महोदय से भी मांग किया कि इस देश के लोकतंत्र को आप बचा लें। अगर ना बचा पाएंगे तो निश्चित रूप से भारत के लोकतंत्र की हत्या करने का काम ये संघ की जो सोच है, इन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी और आज ये लोकतंत्र की हत्या, चाहे सोसाइटी का चुनाव हो, चाहे प्रधानी का चुनाव हो, सब जगह ये करते हैं। जोर जबरदस्ती करते हैं, ताकत का दुरुपयोग कर रहे हैं और उसका खमियाजा हमारे देश के लोकतंत्र को भुगतना पड़ रहा है। कैसे करेंगे आप लोग, अब इस चीज़ का डट के कैसे मुकाबला करेंगे आप लोग? देखिए, हम कांग्रेसवादी लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं। हम हर तरह से
किसी भी जो देश के लिए जो हित में नहीं होगी जो चीज़, हम उसके विरोध में हमेशा खड़े रहेंगे और हिंदुस्तान के हर कोने में खड़े रहेंगे। हम सड़कों पे उतरेंगे, हम विरोध करेंगे, हमारे साथ जो भी हो सकेगा हम इस तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तान में कभी तानाशाही ना तो चलने देंगे। और ये हम यूथ कांग्रेस से हैं, तो हम जवानों का ये जज्बा है, ये हिम्मत है और ये हम ताकत रखते हैं कि हम हर चीज़ को, हर इस विरोध को रोकने की कोशिश करेंगे। आज हमने महामहिम राष्ट्रपति जी को डीएम महोदय के थ्रू ज्ञापन दे के ये दोबारा निष्पक्ष चुनाव की मांग की है। और ये आज पहली बार नहीं हुआ, इस सरकार में हमेशा से विधानसभा चुनाव में भी ऐसे ही किया गया है, प्रधानमंत्री के चुनाव में भी ऐसे ही किया गया है। हर चुनाव में ये सिर्फ और सिर्फ धांधलेबाजी से जीतते हैं, क्योंकि जनता के मनों में इन लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ एक तानाशाही, एक झूठ और एक इन सब चीज़ों के ऊपर ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। ठीक है बाबू जी, आप क्या कहोगे, क्या वाकई में धांधलेबाजी हो रही है? धांधलेबाजी तो इन्हें शुरू से आखिर तक चलती आ रही चीज़ कामयाब है। और ये धांधलेबाजी जो है, हम आगे जो है, हमारी जनरेशन, हमारे लड़के जो हैं, ये कतई से मानते नहीं हैं, ना चलने देंगे। और जितने धांधलेबाजी से ये कामयाब हो रहे हैं, होली कोई सी बात नहीं, बुराई हम किसी की करते नहीं है, लेकिन ये थोड़े दिन चलती है, अति हर चीज़ की खराब है। मैं तो ये कहूँ, हमारे राहुल जी को, उन्हें जो मंदिर में जाने तो रोक दिया। क्या मंदिर सबका नहीं है? मंदिर, मस्जिद, मसाले ये तो सबके हैं। उन्होंने महात्मा गांधी जी ने कहा, छोर अल्लाह तेरे नाम सबको सम्मति दे भगवान। मैं तो ये कहूँ, मोदी तुम्हें सम्मति भगवान दे दे, जिससे आप इन लोगों को ठीक लेकर चलें। धन्यवाद। ठीक है, क्या कहेंगे आप चंडीगढ़ प्रशासन के बारे में? ये दोबारा रिपीट हुआ है ये वोट। पिछली बार चुनाव हुआ था तो एक वोट रद्द किया था इन्होंने, आप पार्टी का। इस बार चूँकि कंबाइंड चुनाव लड़ा गया इंडिया गठबंधन में, 8 वोट एक तरफा पेन से उसने कैंसिल किए हैं। जो चुनाव अधिकारी बनाया गया वो बीजेपी प्रकोष्ठ का पहले अध्यक्ष था। पहले वो प्री प्लान काम था, उनने कैमरों में स्पष्ट है दिखाया जा रहा। ये तो बहुत छोटा चुनाव है, चूँकि चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आती है। उन्होंने जो प्रशासन ने चाहा वहाँ कर लिया। चुनाव अधिकारी, अब चुनाव प्रशासन डायरेक्ट उसके अंडर में है, पुलिस उसके अंडर में है, शासन सेंटर के। इसलिए चूँकि एक चंडीगढ़ हिंदुस्तान का, कि दुनिया का मेन दिल है, उसी में इन्होंने मेयर अपना बीजेपी ने बनवाया अपना, इसलिए पूरी इन्होंने हेराफेरी करी। 8 वोट कैंसिल करके इनको दिख गया था हम हार रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में चुनाव लड़ा गया, कोई चांस नहीं। जो ऑलरेडी पिछले वोट कैंसिल हो गया, और वो मेंबर इतने अनपढ़ तो है नहीं कि अपना वोट भी ना डाल पाए। उन वोट को कैंसिल का तरीका अपनाया, पेन से इन्होंने अपना करके अपना जो है वोट कैंसिल कर दिए। तो ये कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं जो साफ तौर पर यही कह रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में जो मेयर चुनाव हुआ है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी धांधली हुई है, और इस धांधली की वो न्यायिक जांच की मांग करते हैं। साथ ही कोर्ट से भी कह रहे हैं, कोर्ट से ही मांग करते हैं कि वो इस मामले में हस्तक्षेप करे और दोबारा से वहाँ पर चुनाव होना चाहिए। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।